हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 और b बराबर समुच्चय 4, 5, 6, 7, 8, तो इन समुच्चयों के लिए सूत्र n a संग b बराबर na प्लस nb माइनस n a सर्वनिष्ठ b को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें इस सूत्र को सत्यापित करना है इन समुच्चयों के लिए। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, अगर दो समुच्चय ए और बी हो, ठीक है, तो ए संग बी समुच्चय क्या प्रदर्शित करता है? ए संग बी उस समुच्चय को प्रदर्शित करता है, वह समुच्चय, देखो इस समुच्चय में क्या अवयव होते हैं? वह समुच्चय जिसमें जिसमें या तो ए कोमा या तो बी कोमा ए तथा बी दोनों में आने वाले अवयव हों, ठीक है। यानी ए संग बी में कौन कौन से अवयव आएंगे? ए संग बी जो समुच्चय बनेगा ना, इसके अंदर हमारे पास में अवयव आएंगे, वो अवयव जो या तो ए में हो या बी में हो या फिर ए तथा बी दोनों में हो, ठीक है। फिर ए सर्वनिष्ठ बी, इस समुच्चय में जो अवयव आएंगे वो क्या आएंगे? देखो, वह समुच्चय जिसमें ए तथा बी दोनों में आने वाले अवयव हों, दोनों में आने वाले अवयव हों, ठीक है। ये होता है, मतलब दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव आ रहे हैं वो हम ए सर्वनिष्ठ बी में रख देते हैं। तो हमें ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, तो पहले तो हम क्या करते हैं? ए संग बी निकाल लेते हैं। ए संग बी का मतलब क्या है कि इस समुच्चय के अंदर वो अवयव आएंगे जो या तो ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में हो, ठीक है। अर्थात देखो, एक भी आ जाएगा, दो भी आ जाएगा, तीन भी आ जाएगा, चार भी आ जाएगा, पांच भी आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो, छह भी आ जाएगा, सात भी आ जाएगा और आठ भी आ जाएगा, ठीक है। ये सारे अवयव इसमें आ गए। फिर इसमें अगर अवयवों की संख्या देखें ना हम, तो कितने संख्या है अवयवों की? आठ है कुल मिला के अवयव, तो आठ हो जाएगी, ठीक है। फिर हम ए सर्वनिष्ठ बी बनाते हैं, तो उसके अंदर देखो कौन से अवयव आएंगे? जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि ए और बी दोनों में केवल चार और पांच जो है वही उभयनिष्ठ है, तो इसमें केवल चार और पांच ही आएगा। तो इसमें जो अवयवों की संख्या है ना, यहाँ पे देखो गड़बड़ कर दी, ए लिखा जाएगा, ए सर्वनिष्ठ बी आएगा ना। तो ए सर्वनिष्ठ बी में जो अवयव हैं वो 4,5 आ गए, तो इसमें अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी, ठीक है। तो दो अवयव हो गए इसके अंदर। अब देखो, जो ए समुच्चय है उसमें अवयव की संख्या कितनी है? देखो, पांच अवयव हैं। फिर बी समुच्चय है, उसमें अवयव की संख्या कितनी है? उसमें देखो अवयव की संख्या हमारे पास में यहाँ पर पांच। तो अब देखो, पहले तो ए संग बी, इसमें अवयव की संख्या आठ है। अब देखो, दाया पक्ष है उसको हम देख लेते हैं, अर्थात ए संग बी में तो अवयव की संख्या कितनी आ चुकी है? ये तो हमने लिख ली पहले, आठ आ चुकी है। तो अब देखो, एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए सर्वनिष्ठ बी निकाल लेते हैं। तो ये निकालेंगे तो इसका मान देखो अब किसके बराबर आता है? एन ए में कितने, देखो क्या है, पाँच प्लस में एन बी का मान है पाँच माइनस में ए सर्वनिष्ठ बी में जो अवयवों की संख्या है वो है आठ, नहीं आठ नहीं है, दो है, ठीक है। तो माइनस में आ जाएगा दो, तो कितना बन गया? पाँच प्लस पाँच दस, दस माइनस दो आठ हो गया। तो हम देख पा रहे हैं, अतः सत्यापित हो गया कि ए संग बी में जो अवयवों की संख्या है वो किसके बराबर आ रही है? समुच्चय ए में अवयवों की संख्या प्लस में समुच्चय बी में अवयवों की संख्या माइनस में ए सर्वनिष्ठ बी इस समुच्चय में अवयवों की संख्या, इसके बराबर आ रही है, और ये सब आठ के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सत्यापित कर दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।